वेलकम मेरे चैनल पर नॉलेज, विजडम, क्यूरियोसिटी। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां हम समझेंगे हमारे टाइम के सबसे मुश्किल और लंबे जियोपॉलिटिकल झगड़ों में से एक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक कॉन्टेस्टेड बॉर्डर है, कई दशकों के युद्ध हैं, बदलती हुई दोस्ती है, गहरा मानवीय दुख है। आज 2025 अक्टूबर 20 तक तनाव बहुत ज्यादा है। बॉर्डर के उस पार से आरोप लग रहे हैं, डिप्लोमेटिक रास्ते मुश्किल में हैं। तालिबान लीडर्स इंडियन ऑफिशियल्स से क्यों मिल रहे हैं? बॉर्डर पर झगड़े इतनी दुखद रेगुलरिटी से क्यों होते हैं? हमें हिस्ट्री की लेयर्स हटानी होंगी और हेडलाइंस से परे देखना होगा। यह सिर्फ सरकारों और आर्मी की कहानी नहीं है, यह बंटे हुए लोगों और स्ट्रेटेजिक चिंताओं की कहानी है, और यह कॉलोनियल मैप मेकिंग के बचे हुए भूतों की कहानी है। मैप पर खींची एक लाइन जो तब से खून बहा रही है। ड्यूरेंट लाइन अफगान किसी भी सरकार ने पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं की। मोनार्की, रिपब्लिक और अब तालिबान, सभी ने चुनौती जताई है। जबकि पाकिस्तान के लिए यह एक अटूट इंटरनेशनल बाउंड्री है, उसकी वेस्टर्न बाउंड्री की परिभाषा। यह बेसिक डिसएग्रीमेंट झड़पों, अविश्वास और प्रॉक्सी वॉर्स का कारण रहा है। आज हम ड्यूरेंट लाइन के ओरिजिन से लेकर पश्तूनिस्तान, कोल्ड वॉर, तालिबान पाकिस्तान रिश्तों, रिफ्यूजी क्राइसिस, क्रॉस बॉर्डर अटैक्स और इंडिया अफगान कनेक्शंस तक सब समझेंगे ताकि भविष्य की दिशा पड़ी जा सके। रुक कर अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के हार्ट को समझने के लिए हमें 1893 में वापस जाना होगा। यह ग्रेट गेम का दौर था। ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य दोनों अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे। ब्रिटिशों को इंडिया की सुरक्षा के लिए एक बफर चाहिए था। सर मॉर्टिमर डुरांट को काबुल भेजा गया फ्रंटियर फॉर्मलाइज करने के लिए। नतीजा, डुरांट लाइन करीब 2170 किमी, जिसने पश्तून और बलोच टेरिटरीज को काट दिया। एथनिक, कल्चरल, फैमिलियल टाइज बिखेर दिए। शुरुआत से कंट्रोवर्शियल, ब्रिटिश और बाद में पाकिस्तान ने लेजिटिमेट माना, अफगानिस्तान ने लगातार अपोज किया। अफगान आर्ग्यूमेंट, साइनिंग डुरेस में, यह पर्सनल अग्रीमेंट था, बाइंडिंग नेशनल ट्रीटी नहीं, और इसकी लाइफ स्पैन 100 साल मानी गई। इसी इंटरप्रिटेशन के चलते किसी भी अफगान सरकार ने फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं दी, तालिबान भी नहीं। रिकॉग्निशन की कमी सिंबॉलिक नहीं, रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस, मिलिट्री टेंशन, डिप्लोमेटिक हॉस्टिलिटी। डुरांट लाइन इनहॉस्पिटेबल टेरेन से गुजरती है, कंट्रोल मुश्किल। पोरस फ्रंटियर पर सदियों से पाश्तून ट्राइब्स सीजनल माइग्रेशंस, ट्रेड और किनशिप निभाते आए हैं। हाल के वर्षों में पाकिस्तान ने फेंसिंग शुरू की, सुरक्षा कदम, पर काबुल से इसे यूनिलैटरल एक्ट माना गया और क्लैशेस बढ़े। तालिबान ने फेंसिंग का विरोध किया, बावजूद पाकिस्तान से ऐतिहासिक टाइज, वे पारंपरिक अफगान पोजीशन पर कायम रहे। यही स्कार आज भी रिश्ता है। रुक कर डुरांट लाइन के झगड़े से ही पश्तूनिस्तान का कॉन्सेप्ट निकला। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऊपर नीचे होती रही, पर कभी गायब नहीं हुआ। पश्तून अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप, पाकिस्तान में भी सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी। 1947 के बाद अफगान नेशनलिस्टों ने बॉर्डर के पाकिस्तानी साइड के पश्तूनों की सेल्फ डिटर्मिनेशन की वकालत की। इंडिपेंडेंट पश्तूनिस्तान की मांग। आइडिया, दोनों देशों के पश्तून मेजॉरिटी एरियाज को एक सॉवरेन एंटिटी में यूनाइट करना। पाकिस्तान पार्टीशन की चुनौतियों के बीच इसे नेशनल सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए खतरा मानता था। यही दुश्मनी का प्राइमरी सोर्स बना, सस्पिशन और स्ट्रेटेजिक राइवलरी की नींव। इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग ने मोमेंटम खोया, पर स्पिरिट ब्रॉडर पश्तून आइडेंटिटी में अब्सॉर्ब हो गई, भाषा, कल्चर और पश्तून वाली के जरिए। कई इलाकों में ट्राइबल कोड का प्रभाव स्टेट लॉ से भी ज्यादा। डुरांट लाइन कई परिवारों के लिए आज भी आर्टिफिशियल और अनजस्ट बैरियर है। इस सेंटीमेंट को दोनों तरफ पॉलिटिकल एक्टर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, सपोर्ट जुटाने, स्टेट अथॉरिटी को चैलेंज करने और क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी जस्टिफाई करने के लिए। कोल्ड वॉर ने इसे और मजबूत किया। अफगानिस्तान यूएसएसआर की ओर, पाकिस्तान यूएस की ओर, और शिकायतें अनसुलझी भड़कने को तैयार रहीं। कोल्ड वॉर ने अफगानिस्तान पाकिस्तान रिश्तों पर लंबा साया डाला। दुनिया 2 ब्लॉक्स में बंट गई। पाकिस्तान ने वेस्ट के साथ अलाइनमेंट किया, सियाटो, सेंटो,
एशिया में कम्युनिज्म रोकने का फ्रंटलाइन स्टेट बना। अफगानिस्तान नॉमिनली नॉन अलाइंड रहा, मगर सोवियत एड, इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री ट्रेनिंग से और झुका। पाकिस्तान के लिए पश्चिम में सोवियत फ्रेंडली काबुल, पूरब में इंडिया, स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट का डर, यही बायलैटरल डिस्प्यूट सुपर पावर्स के प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड में बदल गए। स्टेक्स बढ़े, शांति दूर हुई। यूएस अलाइनमेंट से आईएसआई को फंडिंग, ट्रेनिंग और स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव मिला अफगानिस्तान में सोवियत इन्फ्लुएंस रोकने के लिए। उधर सोवियत बैकिंग के साथ काबुल पाकिस्तान के भीतर पश्तून और बलोच नेशनलिज्म को मॉरल पॉलिटिकल सपोर्ट देता रहा। हर तरफ ने दूसरे की वल्नरेबिलिटीज लेवरेज की। म्यूचुअल डिस्टेबलाइजेशन डॉक्ट्रिन्स ने मिसट्रस्ट का सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल बनाया। पाकिस्तान में मिलिट्री रूल और इस्लामिक आइडेंटिटी पर जोर। अफगानिस्तान में 1978 के बाद सेक्युलर सोशलिस्ट मॉडर्नाइजेशन, आइडियोलॉजिकल कैज़म गहरा। 1969 सोवियट्स के हस्तक्षेप से खुला कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान यूएस बैक्ड जिहाद के लिए एसेंशियल कॉन्डुइट बन गया। यहीं से अगले दशकों के लिए बीज बोए गए जो आज तक असर दिखाते हैं। रुककर दिसंबर 1969 सोवियत आक्रमण, क्षेत्र इरेवोकेबली बदल गया। पाकिस्तान एपिसेंटर बना। यूएस, सऊदी और अन्य सपोर्ट आईएसआई के जरिए मुजाहिदीन को फंडिंग, हथियार और ट्रेनिंग। मिलियन शरणार्थी आए। पाकिस्तान ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में पिवटल स्टेट बना, पर कीमत भारी थी। हथियारों का इन्फ्लक्स और जिहादी आइडियोलॉजी का प्रसार मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर युद्ध के बाद भी बचा रहा। 1979 में सोवियत वापसी। 1992 में सरकार गिरी। ब्रूटल सिविल वॉर छिड़ गया। इस्लामाबाद ने फ्रेंडली काबुल के लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए। शिविरों और मदरसों से तालिबान उभरा। पाकिस्तानी सपोर्ट के साथ तालिबान ने 1996 में काबुल ले लिया। सख्त कानून लागू। 9/11 के बाद यूएस इन्वेजन। पाकिस्तान ने औपचारिक तौर पर तालिबान सपोर्ट छोड़ा। नेटो को लॉजिस्टिक्स दिया, पर क्लैंडेस्टिन टाइज के आरोप लगे। कुछ तत्वों ने तालिबान को भारत के प्रभाव के खिलाफ हेज के रूप में देखा। ड्यूअल पॉलिसी से वॉशिंगटन और काबुल में मिसट्रस्ट बढ़ा और इंसर्जेंसी लंबी चली। 20 वर्षों तक अफगानिस्तान प्लेग्ड रहा और यह ट्रॉमा आज के रिलेशनशिप में रिश्ता है। रुककर तालिबान के साथ पाकिस्तान का रिश्ता, सबसे कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट। पहले दौर में पाकिस्तान प्राइमरी स्पॉन्सर था। मिलिट्री, फाइनेंशियल, डिप्लोमैटिक सपोर्ट। 3 देशों में से एक जिसने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया स्ट्रेटेजिक डेप्थ हेतु। 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर ज्वाइन किया। अल कायदा के खिलाफ मदद, पर क्वेटा शूरा जैसे सेफ हेवन के आरोप। टीटीपी उभरा, कॉमन आइडियोलॉजी पर अलग लक्ष्य। पाकिस्तान स्टेट को चुनौती। पाकिस्तान अपने ही तालिबान से लड़ रहा है। 2021 में तालिबान की वापसी पर पाकिस्तान ने दोस्ताना उम्मीद की। टीटीपी पर कदम, मगर तालिबान ने डूरंट लाइन रिजेक्ट की और सीमा पर झड़पें बढ़ी। अफगान जमीन पर टीटीपी सैंक्चुअरीज पर डिसाइसिव कार्रवाई नहीं। इस्लामाबाद में फ्रस्ट्रेशन। दशकों के सपोर्ट के बावजूद काबुल कंप्लायंट क्लाइंट नहीं बना। तालिबान पहले और सबसे महत्वपूर्ण अफगान नेशनलिस्ट हैं। प्रायोजक की सीमाएं यहीं उजागर होती हैं। रुक कर जियोपॉलिटिक्स से परे एक गहरी ह्यूमन ट्रेजेडी 4 दशकों से चल रही है। मार्केटिंग, अफगान रिफ्यूजी फैमिली ट्रक पर बॉर्डर क्रॉसिंग। 1969 से वेव्स में लोग भागे। पाकिस्तान ने लाखों को होस्ट किया। शुरुआत में बड़ा ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर। कैंपों में सेटल हुए, शहरों में इंटीग्रेट। कई जनरेशंस वहीं पली बढ़ी, मगर सोशल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी चैलेंजेस उभरे। नैरेटिव बदला। वॉर ऑन टेरर के बाद रिफ्यूजी और मिलिटेंट के बीच लाइन धुंधली बताई जाने लगी। 2023-24 में अनडॉक्यूमेंटेड फॉरेनर्स को निकलने का आदेश। मास डिपोर्टेशंस, लाखों लौट आए गए। कई की पूरी जिंदगी पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। ह्यूमन राइट्स ऑर्ग्स की निंदा। बॉर्डर पर कैटास्ट्रोफी, घर उजड़े, एसेट्स छूटे। लोग तालिबान शासित अफगानिस्तान भेजे गए। पुराने सोशल इकोनॉमिक टाइज टूटे। कड़वाहट और नाराजगी ने राजनीतिक तनाव में नई लेयर जोड़ दी। रुककर सबसे सीधा, सबसे हिंसक रूप, क्रॉस बॉर्डर अटैक्स और आरोप प्रत्यारोप का विशियस साइकिल। 2021 के बाद यह साइकिल तेज। बॉर्डर के दोनों तरफ मिलिटेंट ग्रुप्स, पड़ोसी पर हमले,
पाकिस्तान के लिए प्राइमरी थ्रेट टीटीपी। पिछले 15 सालों में हजारों मौतें। इस्लामाबाद कहता है वे अफगान सेफ हेवन से ऑपरेट करते हैं। तालिबान की कार्रवाई न होने या कंट्रोल न कर पाने के तर्क के बीच पाकिस्तान ने यूनिलैटरल एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड ऑफ्स किए। काबुल इसे सॉवरेनिटी का उल्लंघन कहता है। आईएसकेपी हमलों और संभावित कनेक्शंस की भी बात उठती है। स्ट्राइक्स में इनोसेंट सिविलियंस, महिलाएं, बच्चे सबसे ज्यादा सफर करते हैं। एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट बढ़ता है। डेथली टिट फॉर टैट डायनामिक। हर पक्ष अपने एक्शंस को डिफेंसिव मानता, दूसरे के को एग्रेसिव। हाल की एक स्ट्राइक में 3 अफगान क्रिकेटरों की मौत। ये कॉन्फ्लिक्ट घरों, बाजारों और स्पोर्ट्स फील्ड्स तक को बैटल ग्राउंड बना देता है। रुक कर, यह रिश्ता वैक्यूम में नहीं, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी का गहरा असर है। इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखे। सलमा डाम, नया संसद भवन, सब्सटैंशियल ह्यूमैनिटेरियन एड। 2021 में एम्बेसी बंद, बाद में प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट। काबुल में मिशन फिर खुला, तालिबान अधिकारियों से मीटिंग्स। ड्राइवर्स, इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्ट करना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और एंटी इंडिया टेररिज्म रोकना। इस्लामाबाद किसी भी इंडियन फुटहोल्ड को थ्रेट मानता। बलौच या टीटीपी सपोर्ट के आरोप लगते हैं। इंडिया इन आरोपों को डिनाई करता है। मिसट्रस्ट गहरा। तालिबान इंटरनेशनल लेजिटिमेसी और एड चाहते हैं। पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने और अफगान इकोनॉमी रिलीफ सुरक्षित करने के लिए इंडिया से एंगेज करते हैं। पाथ फॉरवर्ड, सस्टेन्ड सिंसियर डायलॉग, बॉर्डर मैनेजमेंट पर डायरेक्ट टॉक्स और वेरीफाइबल मैकेनिज्म जो सभी मिलिटेंट ग्रुप्स को टैकल करे। रिफ्यूजीज के लिए ह्यूमैन राइट्स बेस्ड अप्रोच। इंडिया, चाइना, ईरान फुटिंग डायलॉग में हेल्प कर सकते हैं। ट्रेड, कनेक्टिविटी, कल्चरल एक्सचेंज ट्रस्ट रीबिल्ड करेंगे। लीडर्स को समझना होगा सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी लिंक्ड है। स्टेबल अफगानिस्तान पाकिस्तान के हित में और स्टेबल पाकिस्तान अफगान रिकवरी के लिए एसेंशियल। धन्यवाद। अगर हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे।